जय श्री महाकाल आदेश। शिव शक्ति धाम में, शिव शक्ति साधना केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन साधना लेके आए हैं और ये साधना भी मंत्र सहित हम देने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठ जाइए। जैसे कि हमने बोला है कि अभी हम जो साधनाएं देंगे वो मंत्र सहित देंगे। काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेज छोड़ते हैं, कमेंट्स आते हैं कि गुरु महाराज आप साधनाओं में मंत्र तो देते नहीं। अब मंत्र नहीं देने का कारण आप अच्छे से जानते हैं कि हमने आज वीडियो बनाई, अगले ही क्षण वो वीडियो नकलची जो बैठे हैं ना, कॉपी कर लेंगे। जिनके पास कोई कंटेंट नहीं होता है वो हमारे कंटेंट चुरा लेते हैं। अब उनके घर चलते हैं इस चीज़ से। लेकिन अभी क्या है, मैं मंत्र भी दे रहा हूँ, कम से कम पता तो चलेगा कि किसने मंत्र दिया है। ठीक है, तो अभी हम जो साधना देने जा रहे हैं ये साधना है बाबा गंगाराम अघोरी और पूर्ण रूप से तामसिक साधना है। और गंगाराम अघोरी कौन है सभी लोग भली भांति जानते हैं। इनकी वीडियो हमारे यानी कि इनकी साधना ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी है। लेकिन अभी हम जो साधना दे रहे हैं गंगाराम अघोरी की वो मंत्र सहित दे रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति बाबा गंगाराम अघोरी की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है और गुड न्यूज़ है। तो बाबा गंगाराम अघोरी कौन है? बाबा गंगाराम अघोरी एक सिद्ध अघोरी हैं। और जैसे कि सर्वप्रथम अघोरी अघोराचार्य थे बाबा कीनाराम अघोरी, जो कि क्रीम कुंड बनारस में स्थित है। उसके बाद ये गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, कालूराम अघोरी, नगरसेन बाबा और बहुत सारे अघोरी हुए हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा तंत्र में अगर महारत हासिल है तो तंत्र में अगर नाम आता है तो गंगाराम अघोरी का आता है, मनसाराम अघोरी का आता है। इनकी जो साधनाएं हैं, इनके जो काम हैं बड़े ही उग्र होते हैं। ये हर काम करने में सक्षम होते हैं। हर काम इनके माध्यम से किया जा सकता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। कोई भी कर्म, सारे 60 कर्म करने में सक्षम होते हैं। चाहे वो वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, मारण, विद्रेषण, सम्मोहन, जो भी क्रिया है सारे 60 कर्म बाखूबी इनके माध्यम से किए जाते हैं, यानी किए जा सकते हैं। बाबा गंगाराम अघोरी का स्थान जबलपुर में स्थित है। इनकी समाधि है, बहुत बड़ा मंदिर है इनका बना हुआ। तो जो भी, और बाबा गंगाराम अघोरी बहुत लोगों के, एक नहीं अनेक लोगों के कुल देवता हैं, कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनको बाबा गंगाराम अघोरी को मुर्गे की बलि दी जाती है और ये तामसिक रूप में ही पूजे जाते हैं, क्योंकि ये तामसिक हैं और इनकी जो साधनाएं हैं बड़ी ही प्रचंड और उग्र है। कोई भी व्यक्ति अगर इनकी साधना पूर्ण निष्ठा और पूर्ण भाव से अपने आप को समर्पित करके अगर साधना इनकी करता है तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो व्यक्ति ना कर सकता हो। कोई साधक अगर बाबा गंगाराम अघोरी की साधना करता है तो उसको धन, यश, वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि से संपन्न करते हैं। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। आप गद्दी लगाना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, या आप ओझा बनना चाहते हैं, सोका बनना चाहते हैं, आप जन कल्याण करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो दुखी लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, जो दर दर दरबारों में भटक रहे हैं, उनको आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं मिला है, अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। कहते हैं तंत्र जो बना है ना वो मानवता के कल्याण के लिए बना है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन कुछ लोग दुष्ट, तो मैं तो दुष्ट ही बोलूँगा, जो कुछ चंद पैसों के लिए लोगों के साथ बुरा कर्म कर देते हैं और उनको जीवन भर भोगना पड़ता है। ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं कि लोगों का जीवन नरक बना देते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं तो हमें उनसे मिल के बड़ा ही मतलब अंदर से ना मन भर आता है कि क्या ही मिला हुआ, कितने दिन ही उसने वो जो चंद पैसे, जो चंद रुपए लेके इन्होंने जो कष्ट दिया है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, दूसरे सामने वाले को हानि पहुंचाई है, वो कितने दिन ही खा लिए होंगे।
महल बना के तो खड़ा नहीं कर लिया होगा, किसी पे मसानी चला दी, मसान छोड़ दिया, भूत छोड़ दिया, प्रेत छोड़ दिया, किसी को बंधन कर दिया, कारोबार बंधन कर दिया, कोक बंधन कर दिया, या फिर किसी को मारन क्रिया कर दी, मसान बैठा दिया, सामने वाले को मूठ चला दी, कोई भी प्रेत वादा भेज दी, तंत्र वादा उसके जीवन को नर्क बना देती है। कहते हैं कि हमारे जीवन में हम ना प्रत्यक्ष दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष दुश्मन से कैसे लड़ें, जो हमारे जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं उनसे कैसे लड़ें। ऐसे ही अदृश्य शक्तियां होती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती हैं। तो इन जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हम पे हमारी खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, हमारे सुख उनसे बर्दाश्त नहीं होते, हमारी उनसे उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं आज की डेट में ना लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के सुख से परेशान है। अपने घर में चाहे उसके कुछ भी हो रहा है, डंका बज रहा है, रोज बर्तन बज रहे हैं, चूल्हे फूट रहे हैं उसके घर में, खाने को नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने क्या खाया वो उसको सबसे ज्यादा दुख उससे है कि उसने क्यों खाया। और ऐसे ही लोग हमारे पास आते हैं। और एक बात जीवन में याद रखना, आपकी गर्दन कोई गैर काटने वाला नहीं है। तंत्र में 99% तंत्र क्रिया कराने वाले आपके अपने ही निकलेंगे, ये कड़वी सच्चाई है। आपका अपना ही निकलेगा। अपने का मतलब आपका मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपका परिवार का हो सकता है, आपके कुटुंब का हो सकता है, आपका खुद का खून हो सकता है। किस पे विश्वास करेंगे? आज में जो रिश्ते रह गए ना, इस कलयुग में जो रिश्ते हैं वो सिर्फ स्वार्थ के रह गए। निस्वार्थ भाव आपके साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं। आपके सिर्फ स्वार्थ, हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ छिपा है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि अभी संसार में सभी स्वार्थी लोग हो गए। जिस दिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, सब जगह सारी चीजें होती हैं, लेकिन 85% रिश्तों में जो रिश्ते खराब हुए ना, ये कलयुग है साहब। यहाँ तो प्रसाद भी बारी बारी से मिल रहा है सबको, सबके हिस्से में आएगा और अपना ही तुम्हें डुबाएगा, अपना ही तुम्हारी गर्दन काटेगा। ये कलयुग का वरदान है, वरदान ही समझिए कलयुग में। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं हमारे पास के अंदर से मन रोने लगता है कि यार क्या ही मिला होगा, कितने दिन ही उसने पैसा खा लिया होगा, क्या महल बना लिया, जीवन कट गया, क्या उसके बच्चे जीवन भर बैठ के खा लेंगे जिसने चंद पैसों के लिए सामने वाले को इतना कष्ट दिया, जो दर दर की ठोकर खा रहा है, जो एक फ्रॉड बाबा के पास, एक चोर बाबा के पास, उसको मिल ही नहीं रहा उसकी समस्या का समाधान करने वाला। कहाँ जाए भाई? कोई बीमारी हो या कोई ऐसा कष्ट हो, जैसे कि मान लीजिए किसी को टीबी हो गई, किसी को कोई बीमारी ऐसी हो गई, हम बीमारी से हमें पता रहता है कि हम फलाने डॉक्टर के पास जाएंगे, फलाना डॉक्टर हमारी बीमारी का इलाज कर देगा और इतना लंबे समय तक इलाज कर चलेगा और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। एक मनोबल आ जाता है। लेकिन इन अदृश्य शक्तियों से पहली बात तो हमारी लाइन में 85% बाबा फ्रॉड है। मैं भी उन्हीं में आता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे सच्चा समझे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ दादा गुरु महाराज के आशीर्वाद से, जो दादा गुरु महाराज ज्ञान दे गए हैं, उसको आगे लेके चल रहा हूँ। और मैं सुबह को जब उठता हूँ तो बस प्रभु से और दादा गुरु महाराज से क्षमा याचना करता हूँ कि हे प्रभु, कभी मेरे हाथ से या कुछ गलत ना हो जाए, और जो रास्ता आप मुझे बता के गए मैं कभी उससे भटक ना जाऊँ। अगर मैं भटकूँ तो बस क्षमा कर देना और मेरा हाथ पकड़ लेना वहाँ पे। बस अभी तो चल ही रहे और जन कल्याण आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सनातन की सेवा कर रहे हैं। तो बात चल रही है यहाँ पे बाबा गंगाराम अघोरी की। तो बाबा गंगाराम अघोरी जो है ना, बहुत ही प्रचंड है, तंत्र में इनका बहुत ही बड़ा नाम है। तो इनको हल्के में ना ले। जो भी साधक, अगर कोई भी साधक इनकी साधना कर लेता है तो सर्व गुण संपन्न हो जाता है, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी शक्तियां इनसे जुड़ी हैं। इन्होंने जो अपने जीवन में सारी शक्तियां सिद्ध की होंगी, अगर आपने गंगाराम अघोरी सिद्ध कर लिया और इन गंगाराम अघोरी बाबा ने जो शक्तियां सिद्ध की होंगी, वो सारी शक्तियों के मालिक आप बन जाएंगे, क्योंकि आपने उसको सिद्ध कर लिया जिसके पास शक्तियों का पिटारा है, जिसके पास अपार शक्तियां हैं। मसान, मसानी, भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात,
कोई भी शक्ति ऐसी नहीं एक सिद्ध अघोरी हो और जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया हो अपने समाज के लिए, सनातन के लिए और मानवता के लिए, तो उनके पास कितनी शक्तियां होंगी। तो एक ऐसी शक्ति को सिद्ध कर लो जो आपका जीवन पार या नैया पार लगा दे, बेड़ा पार लगा दे। सिर पे ना 10 शक्तियों का बोझ मत रखो, 10 शक्तियों का भार मत उठाओ ताकि आप उसके तले दब जाएं। कहते हैं हाथी लेना बड़ी बात नहीं होता है, हाथी को खिलाना बड़ी बात होता है। आपने 10 शक्तियां सिद्ध कर ली, अब 10 का भोग देते रहो। कहते हैं तंत्र जितनी तेजी से व्यक्ति को ऊपर भेजता है ना, उससे 10 गुना, यानी जितनी तेजी से तंत्र व्यक्ति को विकसित करता है, उन्नति देता है, शक्तियां जितनी तेजी से उन्नति यश वैभव देती है, उससे 10 गुना तेजी से रिटर्न तंत्र आता है। अगर आप गलत करेंगे तो आप उसके पतन यानी अपने पतन के जिम्मेदार स्वयं होंगे। तो कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, गुरु वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, गुरु अनादर नहीं करना चाहिए, और किसी भी गुरु की जो गुरु तुल्य है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कभी गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो कभी गुरु से कपट नहीं करनी चाहिए और मित्र से चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वहां पे ना आपके भाव जुड़े हैं, और एक बार भाव आपके किसी का सम्मान को ठेस पहुंच गई, किसी का विश्वास आपने तोड़ दिया, वो दोबारा आप उसके जीवन में कोई मायने नहीं रखेंगे। और गुरु तो गुरु है, तो गुरु की निंदा या गुरु के वचनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं भगवान की एक बार माल लगे, आप भगवान आपको माल लगाए, परमात्मा आपकी परीक्षा ले तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु अगर माल लगाए तो भगवान भी आड़े नहीं आते हैं बचाने। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। तो बाबा गंगाराम अघोरी जो हैं बहुत लोगों के कुल देवता हैं, कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और एक गलतफहमी और दूर आप लोगों की कर देता हूं कि कुछ लोगों का मानना ये, अगर आप गंगाराम अघोरी को सिद्ध कर लेते हैं, गंगाराम अघोरी की सिद्धि करते हैं, तो क्या गंगाराम अघोरी हमारे कुल देवता हो जाएंगे, हमारे कुल में पूजवान हो जाएंगे? गलत, ऐसा नहीं है। अगर आप बाबा गंगाराम अघोरी की साधना करते हैं तो केवल आप उनको आप पूजेंगे, ना कि आपका खानदान पूजेगा, ना ही आपके कुल में पूजवान होंगे। हाँ, अगर आप सिद्धि करने के बाद में उनको, देखिए जब हम साधना करते हैं, सब शक्ति से वचन लेते हैं ना, तो शक्तियों से वचन लेने होते हैं कि आपका और मेरा रिश्ता मेरे जीवन और मरण तक ही रहेगा। मेरे मरने के बाद आप अपने लोग जा सकते हैं, मुझसे या मुझसे जुड़े व्यक्तियों से, मेरे परिवार से या मेरे मित्र मंडल से, किसी भी मुझसे जुड़े व्यक्ति से आपका कोई भी नाता नहीं होगा। या फिर आप अपने मरण से पहले यानी मृत्यु से पहले इनको विसर्जित कर दें, इनको छोड़ दें, त्याग दें, तो आपके कुल फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया बहुत सारी वीडियो में कि हमने साधना कर ली तो ये क्या हमारे कुल देवता बन जाएंगे, हमने पूज लिया तो क्या हमारे बच्चे भी पूजेंगे, हमारे मरने के बाद ये हमें कष्ट देंगे क्योंकि हम पूज रहे हैं, हमारे बच्चों को नहीं पता है, हमारे भाई को नहीं पता है, हमारी माता श्री को नहीं पता है, अब ये कष्ट देंगे। तो ये बात सही है, अगर आप समय से पहले उनको विसर्जित कर देते हैं या वचन ही इसी प्रकार के लेते हैं तो जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। आप अपने ही जीवन के साथ, आपके जब मरण होगा तो वो खुद सोते ही चले जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहेगी। और एक बात बता देता हूं, आपका परिवार का अगर कोई बच्चा, बूढ़ा अगर झूठे मुंह भी उनके नाम की दिया बत्ती करने लगेगा तो उसके ऊपर उनकी कृपा 100% बनेगी और 101% आपके परिवार की उन्नति होगी, ना कि दुर्गति कभी नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना। दुर्गति कब होती है? दुर्गति जब होती है जब साधक में अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, साधक मानवता के खिलाफ जाता है, मानवता के विरुद्ध जाता है, किसी के कुछ चंद पैसों के कारण, लालच में आके, शत्रुता के कारण सामने वाले का बुरा करता है, तब शक्तियां पतन करती हैं साधक का। और साधक खुद अपने पतन का जिम्मेदार होता है, ना कि शक्तियां। यह हमेशा याद रखना। अच्छे काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है, धन अर्जित किया जा सकता है। अब हम लोगों का जो भी काम करते हैं जन कल्याण के उद्देश्य से करते हैं और सारी चीजें जो करते हैं
लोगों की भलाई के लिए करते हैं, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अब आप कहते होंगे महाराज जी आप शमशान में इतनी पूजा लगाते हैं, देखिए वो मेरा कर्म है और जो मैं ये मानवता की बात कर रहा हूं ये मेरा सनातन धर्म यानी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा धर्म है और जो मैं पूजा शमशान में करता हूं वो मेरा कर्म है, जो मेरे गुरु महाराज मुझको सिखा के गए हैं। जो शक्तियां हैं, जिन शक्तियों की चौकियां हम लगाते हैं, जिन शक्तियों को भोग देते हैं, सामने वालों का काम कराते हैं, तो उनका भोग उनको शमशान में दिया जाता है कि आपका ये भोग है, ये प्रसाद है, आपका ये खाना है, ये भोजन है, आप इसको ग्रहण कीजिए, आप हमारा फलाना काम करके आइए। तो शक्ति सुते ही प्रसन्न होकर जाके सामने वाले का काम करती हैं और अपना भोग लेके प्रसन्न हो जाती हैं। सिंपल सा लॉजिक है और कोई उसमें कुछ नहीं है कि आप इतना कुछ दिखाते हैं, लोगों को डराते हैं, आडंबर है, अंधविश्वास है। भैया सब कुछ होता है। आपने अगर मान लीजिएगा कोई चीज नहीं देखी है, इस ब्रह्मांड में जितनी चीजों का उल्लेख है वो सारी चीजें इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं स्थित है। इतना तो साइंस भी मानता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप की दो एनर्जी होती हैं। कोई तो एनर्जी है ना जो हमारे शरीर को चला रही है। एक जब ये शरीर इस शरीर को हमारी आत्मा जब त्याग देती है तो क्या रह जाता है इस शरीर में? हाड़ मांस। तो वो भी एक एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से आती है, कहां जाती है और सृष्टि को कौन सी एनर्जी चला रही है? सब कुछ है, लेकिन लोग है सब कुछ पता, बुढ़ापे में आके राम 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 नाम ही जपना है, लेकिन जवानी में कभी भजन नहीं करना है। जब जवानी में भजन नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में क्या करोगे? बुढ़ापे में क्या उखाड़ोगे? भजन करना है तो जवानी में करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। कैसे फल नहीं मिलता है हम देखते हैं। तंत्र लोगों की भलाई के लिए बना है, ना कि नुकसान के लिए। हर व्यक्ति को तंत्र साधनाएं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में, आज के इस कलयुग में लोग आपको सामने से नहीं मारेंगे, सामने से हमला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जैसे कोरोना वायरस आया था ना, आज की डेट में वेपन का जमाना नहीं है, वायरस का जमाना है। किस चीज का? वायरस का। वैसे ही आज के शत्रु आपसे सामने से कभी नहीं लड़ेगा। क्यों? प्रशासन है, लो है। अगर ऐसा करेगा तो जीवन बर्बाद है। वो आपको अदृश्य शक्तियों द्वारा कष्ट पहुंचाएगा, आपको वेदना देगा। समझ रहे हैं आप? तो हर व्यक्ति को तंत्र का थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि फ्यूचर में, भविष्य में, आप देख रहे हैं ना वीडियो में बहुत सारी वीडियो आ गई हैं कि वो दुकानों पे आपको थूक के, फूंक मार के जो आपको खिला रहे हैं, जो परोस रहे हैं। आपका शत्रु जो धर्म है वो आप पे क्या है, हावी हो रहा है, क्यों हावी हो रहा है, आपको क्या खिला रहा है, क्या परोस रहा है, आपको समझ में आ रहा है? जो वो फूंक मार के, थूक के आपको जो दे रहे हैं, उस फूंक में कौन सी निगेटिव एनर्जी वो आपको खिला रहे हैं पता चल रहा है? कौन सा इलम फूंका, कौन सी आयत फूंकी, कौन सा जिन्न बैठा दिया, जिन्नात बैठा दिया। इसके पीछे ये भी रीजन है। वो हमारा धर्म तो भ्रष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये भी है, फूंक मार के वो आपको खिला रहे हैं। इसके पीछे का ये भी कारण है। सामने वाला फूंक मार के क्या मालूम कौन सी आयत फूंक दी भाई, कौन सा मंत्र फूंक दिया उसने, कौन सी निगेटिव एनर्जी बैठा दी, पैक कर दिया। सामने वाले ने, किसी ने खाया, उसका बेड़ा कर, उसके घर में भूत घुस गया, जिन घुस गया। अब वो भटक रहा है दुनिया भर में। भटकने के बाद में अब 85% बाबा फ्रॉड बैठे हैं। जितने दरबार चला रहे हैं, जितने गद्दी चला रहे हैं, मैं भी उसमें हूं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन दादा गुरु महाराज की कृपा से यहाँ जो आता है उसका कल्याण होता है, सोते ही 100% होता है। ना मैं कोई पर्चा बनाता हूं, नो पर्चा नो खर्चा, सीधा सामग्री का विधान है। एक तंत्र का बेसिक होता है, तंत्र करना है तो सीधा शमशान का रुख करना पड़ेगा, तंत्र काटना है तो सीधा शक्ति को बुलाना पड़ेगा, चौकी लगानी पड़ेगी, चौकी काटनी पड़ेगी। ये सारा आपको आना चाहिए। शक्ति को भोग दो, शक्ति आपका काम करेगी। चाहे वो आपकी कुलदेवी हो, कुलदेवता हो, इष्ट हो, पितृ हो, कोई भी। एक प्रेत भी आपने सिद्ध कर लिया है तो वो आपके सब सारे काम करेगा, अच्छे बुरे दोनों। ये ध्यान रखना। तंत्र वो नहीं है। तंत्र कहां से आपको लग जाए, कहां से कोई व्यक्ति आपको तंत्र भेज दे, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सब कुछ होता है। तंत्र कई जगह बैन भी है, बिहार में बैन है, महाराष्ट्र में बैन है। क्यों बैन है? फिर कुछ किताबें ऐसी हैं
के जो बुक है जो बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, क्यों बैन है उसके पीछे का कारण तो कुछ ना कुछ तो होगा जो गवर्नमेंट बैन करके बैठी है। लेकिन इन दुष्ट लोगों की वजह से ही सारी चीजें हुई है। ठीक है, तो चलिए, मैं बहुत लंबी वीडियो हो गई, अलग टॉपिक मैं ले गया, लेकिन चलिए, जो गंगाराम अघोरी हैं बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति हैं, देव हैं और अघोरी हैं, और वो ऑन कर दे जरा, बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति, और संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो इनके माध्यम से नहीं किया जा सकता हो। सारे षटकर्म कर सकते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, मोहन, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी का बुरा ना करें। गलत करेंगे गलत होगा, अच्छा करेंगे जैसा बोओगे वैसा फल प्राप्ति होगी। तो जो भी व्यक्ति करे सही उद्देश्य से करे। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जो ये तंत्र है, जो हम पे ज्ञान है, वो आप लोगों तक पहुंचे और आप उससे मानवता का कल्याण करें, लोगों का भला करें। ठीक है, ना कि लोगों का बुरा नहीं करें। ये हम हर वीडियो में बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम बाबा गंगाराम अघोरी साधना कैसे करनी है और आप कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास गुरु होने अनिवार्य है। बिना गुरु के ये साधना ना करें, क्योंकि सावध मंत्र साधना है और उच्च कोटि की और बहुत ही तीव्र और उग्र साधना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यवस्था करें एकांत कमरे की, जहाँ पे कोई फैमिली ना रहती हो, या व्यवस्था करें शमशान की, या फिर व्यवस्था करें आप निर्जन स्थान की, नदी किनारा, जहाँ आपको उचित लगे। साधना रात्रिकालीन है। साधना 9 बजे शुरू करनी होती है। इसमें आसन आपका काले रंग का चाहिए, माला आपको रुद्राक्ष की चाहिए, वस्त्र काले या निवस्त्र भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और काले कंबल का आसन ले ले या फिर कुशा का आसन ले ले। ठीक है, इसमें दिशा, स्थान का चयन आपको खुद करना है। दिशा जो रहेगी वो दक्षिण रहेगी। दीपक रहेगा सरसों के तेल का। ये साधना आप शमशान में ही करें तो अति उत्तम है, शमशान की व्यवस्था कर लें। साधना आपको वहाँ करनी है जहाँ देह संस्कार किया जाता है, चिता को जलाया जाता है, वहाँ बैठ के करें। और सबसे पहले साधना करने से पहले, शमशान में जाने से पहले क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए वो अनिवार्य है, ध्यान से सुने। एक दारू का क्वार्टर, 5 अंडे, लौंग का जोड़ा, बतासा, एक इत्तर, एक पान का बीड़ा। ठीक है, और दारू का क्वार्टर हो गया, पान का बीड़ा हो गया, एक नारियल। ये आपके पास 5 चीजें होनी अनिवार्य हैं। लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, नारियल, दारू, पान का बीड़ा 6, और कपूर भी होनी चाहिए, धूप बत्ती अगरबत्ती भी। तो आप साधना में जब जाएंगे तो सब कुछ यूज होने वाली है। सबसे पहले शमशान काली का भोग, शमशान भैरव का भोग देना है, उनसे इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेने के बाद में आपको अपने साधना पे बैठ जाना है, यानी आसन सजाना है, गद्दी सजानी है, रक्षा घेरा मंत्र मानना है। चारों ओर पास अपना रक्षा घेरा मंत्र मान लें, तभी साधना पे बैठें। दीपक जो रहेगा सरसों के तेल का रहेगा। आसन कुशा का या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की, और वस्त्र काले या निवस्त्र। नित्य आपको साधना में 11 माला जाप करनी है। शावर मंत्र साधना है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, और पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। रात्रि 9 बजे के बाद साधना शुरू करनी है। पहले दिन से ही बाबा के अनुभव ऐसे शुरू होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आवाजें आएंगी कुत्ते की, बिल्ली की, डकराने की, चीखने की, चिल्लाने की शक्तियां सामने दर्शन भी देंगी, खुली आंखों से प्रत्यक्ष हो जाएंगी अगर आप साधना शमशान में करते हैं। बाबा तीसरे दिन आके आपके बगल में बैठ जाएंगे। 21 दिन तक निरंतर साधना चलने वाली है, और ये साधना का जो दिन रहेगा बाबा गंगाराम अघोरी का, या तो आप शनिवार या रविवार, किसी भी शनिवार से या रविवार से आप साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। अमावस्या से निरंतर 21 दिन तक चलने वाली साधना है। और जो भी साधक इस साधना को करे तो वो कलेजा होना चाहिए उसके पास, भय नहीं खाता हो, भय नहीं खाता हो, डरता नहीं हो, और उसके पास गुरु का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास गुरु नहीं और बिना गुरु के आपने साधना कर ली और आपका गुरु अच्छा है
और गुरु आपका बेवकूफ है, मैं ये सभी को नहीं बोल रहा हूं, वो बेवकूफ जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, वो कहता है हाँ चल मैं भी साथ चल रहा हूं, मैं भी करा दूंगा, तो सबसे पहले लंका उस गुरु की लगेगी। ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, साक्षात गंगा राम अघोरी है जो देव तुल्य है, समझ रहे हैं, और अदृश्य शक्तियों के मालिक हैं। और बाबा को मुर्गे की बलि चलती है, भोग में बाबा को क्या देना है वो भी बता देता हूं। 1.25 बोतल दारू पहले दिन से ले ले बाबा को भोग में, 1.25 बोतल दारू, पान का बीड़ा, सॉरी पान का बीड़ा नहीं चलेगा, 1.25 बोतल दारू, एक कायक गांजे की चिलम बाबा को चाहिए, लौंग का जोड़ा, बतासा, नित्य प्रतिदिन नींबू बलि, ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, पानी, जायफल, सुपारी, ये सारी चीजें साधना में होती हैं। धूप बत्ती अगर 5 अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, सरसों का तेल का दीपक रखना है, और 1.25 बोतल दारू खप्पर में देनी है, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर और नींबू बलि प्रतिदिन देनी है। लास्ट वाले दिन यानी 5 प्रकार की मिठाई या 7 प्रकार की मिठाई भी बाबा को देनी है। गांजे की चिलम डेली देनी है, गांजे की सिगरेट डेली आप दीजिए। और सुरक्षा घेरा साधना में अनिवार्य है, घेरा जरूर लगा के रखें, और वीडियो को रिपीट कर करके देख ले, अगर विधि विधान समझ में ना आए, सब कुछ बता दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है। पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए। जब आप साधना करें तो आपके पास एक चाकू जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना। और जब साधना आप करें तो साधना काल में नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, ना नशा करना है, ना किसी को बताना है आप क्या कर रहे हैं। साधना काल में जो अनुभव हो वो अपने गुरु से भी नहीं बताने हैं। गुरु भी, आज के गुरु क्या है ना, आपकी शक्ति बंधन में कर लेंगे, आपको, आप जाप आप कर रहे हैं, जाप आप कर रहे हैं, फल वो ले लेगा, वो शक्ति को बांध देगा, आप उससे बड़े ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना। आजकल के गुरु क्या करते हैं, शिष्यों को मंत्र दे दिया कि बेटा ये मंत्र सिद्ध कर ले, क्योंकि उसके पास तो बैठने की क्षमता है नहीं, मंत्र दे दिया, उस मंत्र को सिद्ध करने गुरु बैठ गया। अब गुरु बैठ गया, जैसी शक्ति आती है, शक्ति को बंधन करने का मंत्र उसके पास है, उसने शक्ति बंधन कर ली, वचन बंद खुद हो गए, और आप भटक रहे हो, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। तो अनुभव नहीं शेयर करने, आज की डेट में गुरु पे भी विश्वास करना बड़ा कठिन हो गया है। तो कहते हैं ना, गुरु पानी पियो छान के और गुरु बनाओ चान के। तो गुरु से भी ना शेयर करें, कम से कम वार्तालाप करें, कम से कम लोगों के संपर्क में रहें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। साधना काल में जितना भजन हो सके परमात्मा का करो, कुल देवी का करो, कुल देवता का करो। लास्ट वाले दिन बाबा सामने खड़े हो जाएंगे, मुर्गा लेंगे देसी, और 1.25 बोतल दारू फिर चाहिए। तो बाबा को खुश करना है, दारू देनी है, मुर्गा देना है, बलि स्वरूप बाबा को फूलों की माला देनी है, ठीक है। और बाबा को जितना भी गांजा की, वो लास्ट वाले दिन तो गांजे की ये लंबी चिलम बाबा के टाइम तैयार रखो है कि बाबा जब आए, बाबा की गद्दी सजा दो, बाबा जब आए, जब बाबा बैठे, बाबा गंगा राम अघोरी, और जब दम मारे तो चिलम में से दम, चिलम में से धुआं स्वतः ही निकलेगा। ध्यान रखना, जब बाबा आ जाएंगे तो यह हकीकत बात है। जब बाबा आते हैं ना तो बहुत ही प्रचंड वातावरण ऐसा हो जाता है, माहौल ऐसा हो जाता है कि डरावना, भयानक। और साधना काल में उठ के नहीं जाना है, बीच में से उठ गए तो लंका लग जाएगी अनुभव, क्योंकि जिस शक्ति को बुला दे वो शक्ति जरूर आएगी। पहले सोच लेना कि मैं जिस शक्ति को बुला रहा हूं उस शक्ति का स्वरूप कैसा है, जब वो आएगी तो वहां का वातावरण कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, फटके हाथ में आ जाएगी। ध्यान रखना। तो जो भी करे सोच समझ के करे। मंत्र स्क्रीन पे दे रहा हूं, सावर मंत्र है, मंत्र को कंठस्थ कर ले, विधि विधान ले ले, और साधना करने से पहले बेटा कुछ दक्षिणा आश्रम के में दान जरूर कर देना, ठीक है। तो जो करना चाहते हैं, वो जिसके पास गुरु नहीं है, वो परेशान है, भटक रहे हैं, तो वो शिव शक्ति धाम से जुड़ जाए। और घर बैठ के साधना करना चाहते हैं या आश्रम में आके करना चाहते हैं तो आश्रम के नंबर पे कॉल कर ले, हम करा के देंगे साधना। आप शमशान में बैठिए, हम लगाएंगे यहाँ से चौकी अपनी, बंधन हम देंगे आपके शमशान को, हम देखे कौन सी आप शक्तियां आपका क्या उखाड़ लेती है, क्या बिगाड़ लेती है, ठीक है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ये ध्यान रखना। और ये साधना जो दे रहा हूं ना 315 का है, ध्यान रखना 12 का नहीं है, 315 का। तो जो भी करे सोच समझ के करे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश। नाथ जी गुरु जी को आदेश।